नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि कल चुनाव प्रचार थम गया है और कल जो बिहार का जो पहले चरण का चुनाव है उसमें मतदान पड़ेगा और उसके बाद जो स्थिति है मोटे तौर पे ये साफ हो जाएगी कि जो इस बार सत्ता की चाबी किसको मिलने वाली है। और जो तेजस्वी यादव जो लगातार दावे कर रहे हैं, इस बार सत्ता परिवर्तन के जो दावे कर रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है वो कल मोटे तौर पे पता चल जाएगा। ऐसे हालांकि दूसरे चरण का चुनाव भी होना है 11 तारीख को और उसके बाद 14 तारीख को नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये बात की तो पता चली जाए कि हवा का रुख किधर है। और इससे पहले जैसे कल हुआ, कल के जो चुनाव प्रचार में भी मोटे तौर पे हुई देखा जाए, वही महागठबंधन वही कर रहे थे कि टारगेट में कोई अमित शाह को टारगेट कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है। लेकिन अभी भी जो महागठबंधन जो है कि बिहार के चुनाव में कोई ऐसा लोकल मुद्दे पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया जो कि जिससे नीतीश सरकार को घेरा जा सके। प्रधानमंत्री टारगेट में रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री टारगेट में रहे हैं, यहाँ तक कि जो अखिलेश यादव आया महागठबंधन के सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है उनको टारगेट किया। तो मिलाजुला की स्थिति यही है कि एनडीए के लिए एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो मुद्दे थे, जो बड़े मुद्दे थे, जो पहले लग रहे थे कि जो बिहार चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में जा सकता था, वो मुद्दे पीछे रह गए। और ये जो पर्सनल अटैक होने लगा, जो और आखिरी मोमेंट तक ये पर्सनल अटैक रहा, इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये तो ऐसी बातें लग रही है, ये तो पता चलेगा चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो स्थिति दिख रही है अभी, जो स्थिति दिख रही है, अब पवन सिंह जो कि फेमस सिंगर हैं और एनडीए का प्रचार, चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, उन्होंने कहा चुनाव प्रचार करते हुए कि अब तो चुनाव प्रचार जो पहले चरण का थम गया है, लेकिन एनडीए की लहर है, ये वो दावा कर रहे हैं। और वहाँ पर उल्टे महागठबंधन के जो बाकी नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार हम नीतीश सरकार को पीछे छोड़ देंगे, उनको सत्ता से हटाएंगे। तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत अब कितने देर का समय रह गया, अब 24 घंटे से भी कम समय रह गया है जब वहाँ पर वोटिंग जो है, पहले चरण की जो वोटिंग है उसकी तैयारियाँ बिल्कुल पूरी है और चुनाव आयोग भी तैयार है। तमाम पार्टियाँ अब क्या है कि जब चुनाव प्रचार बंद होने के बाद अब जो घर घर जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव वोट देने की बात कर रहे हैं, ये तमाम स्थिति है। तो हमारे साथ रविराज भी हैं। रविराज, आपने भी देखा कि जिस तरह से बिहार चुनाव का वो जो माहौल चल रहा है, वो तमाम चीज़ें, मुद्दे तो पीछे रह गए, वहाँ इस वक्त बार बार हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब यही लग रहा है कि अब ज़्यादा मौका नहीं है अब तेजस्वी के पास है, महागठबंधन के पास भी, क्योंकि पहले राउंड के चुनाव होने के बाद अमूमन नॉर्मली तय होगा कि हवा का रुख किधर जा रहा है और कितना सक्षम हो पाई है महागठबंधन जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को जो उसको अपने फेवर में करने का, ये दिख जाएगा। आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सही बात आपने कही कि ये एक मौका था उनके पास, बहुत अच्छा मौका था यहाँ पे कि एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर था ना, वो यहाँ पे उनको साधने का बहुत अच्छा मौका था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने चीज़ें बताई कि चूक हुई है, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अटैक्स गए हैं। आपको देखना होगा कि किस स्टेट का इलेक्शन है। बिहार के जो मुद्दे होते हैं वो आपको वहाँ पे समझना होगा। जैसे एक चीज़ जो कल एक स्टेटमेंट देख रहा था, कल एक चीज़ जो नई निकल के आई है कि ये बात कही है तेजस्वी यादव ने कि 30,000 रुपये जो है एक मुश्त दिए जाएंगे महिलाओं को। यानी कि उनकी तरफ से ये लग रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन आपने ये अनाउंसमेंट कब किया है? इलेक्शन चुनाव के 2 दिन पहले। तो आपको क्या है ना कि आपको इस चीज़ को ना, बिहार में बहुत सारे लोग जो हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, उन तक ये बात कब तक पहुंचेगी? तब तक हो सकता है कि 121 सीटों पर जो इलेक्शन होना है 6 तारीख को, वो तब तक चुनाव हो चुके होंगे और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी टाइमिंग यहाँ पे ख़राब हो गई है। और टाइमिंग ख़राब होने के साथ साथ आपने जिस तरीके से बताया कि सिर्फ पर्सनल अटैक्स, आप पर्सनल अटैक्स यहाँ पे गांव के लोगों को नहीं समझा सकते हैं। उनको इससे उसका क्या भला होने है। वाला है? नरेंद्र मोदी पे हमला करके क्या होने वाला है? योगी आदित्यनाथ को हमला करके क्या हासिल करने वाले हो? जब योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में इन्होंने अगर अच्छा काम किया है, तो अगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश आते हैं तो वो अगर उन पे अटैक करके सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, महागठबंधन को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। और आपने जो कहा 30,000 वाली बात, उसमें कोई टाइमिंग गड़बड़ी नहीं, मैं बताता हूँ। एक्चुअली वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो 10,000 रुपए जो महिलाओं के अकाउंट में पहुंचे हैं, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। वहां जिस तरह से रिपोर्टर्स जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, तो ये 10,000 रुपए जो अकाउंट में पहुंच गया है, ये महागठबंधन को लग रहा है कि ऐसा क्लिक कर गया, गेम चेंजर होने वाला है, जिसका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसी डेस्परेशन में तेजस्वी यादव ने चुनाव के ठीक 2 दिन पहले, पहले चरण के चुनाव के 2 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 10,000 दिया, तुम 30,000 देंगे। लेकिन फर्क है, एक का आ गया, एक देंगे। अब पता नहीं देंगे नहीं देंगे तो बात की बात है, लेकिन एक ऑलरेडी आ चुका है। यानी कि जो ग्राउंड पे जो इसकी जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, इंडिया के फेवर में है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ जो मतलब जब बात हो रही है ना डिस्परेशन की, एक और चीज़ देखने को मिली है कि रीतलाल यादव के लिए लालू प्रसाद यादव
मतलब आपने लालू प्रसाद यादव को देखा था कि वो सीन से लगभग गायब हो गए थे, स्वास्थ्य कारणों से लगातार बताया जा रहा था, और जो तस्वीरें निकल के आ रही थी, जो वीडियोस निकल के आ रहे थे, जो हम लोग देख रहे थे, वो देख के लग रहा था कि उम्र की ऐसी दहलीज पे हैं कि उनके लिए अब मुश्किल है, वो चल भी ढंग से नहीं पा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी। 15 किलोमीटर लंबा रोड शो, और आपने किया है किस सीट के लिए? दानापुर। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना कि जो कुछ आपके अकॉर्डिंग उनको ये लग रहा है कि अब हमारे लिए ये जो है ना मतलब इज्जत की पूरी सवाल है, यहाँ पे हमें कैसे भी इस सीट को बचाना है, इसके लिए भले ही हमें खुद उतरना हो। क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखना होगा कि तेजस्वी कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि एक मोर्चे पे फेल हुए हैं इस इलेक्शन में। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव को खुद भी उतरना हो रहा है। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि रीतलाल यादव लालू प्रसाद यादव के बहुत बड़े समर्थक थे और लगातार लालू प्रसाद यादव उनको सपोर्ट करते आए थे, लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले आप इतना लंबा रोड शो करते हो और आप पूरे चुनाव में नहीं आते हो, तो ये आपने सही बात कही है कि डिस्परेशन दिखाती है कहीं ना कहीं महागठबंधन जो हम लोगों को यहाँ और आरजेडी में ज्यादा है, आरजेडी में डिस्पर्शन ज्यादा है। और आपने जो रीतलाल यादव की जो बात की है, इससे जो अभी तक महागठबंधन वाले अनंत सिंह पर सवाल उठा रहे थे, उससे वो धार बिल्कुल कुंद हो गई है कि आप एक तरफ अनंत सिंह पे हमला करते हो कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और उन पे अभी हत्या का आरोप लगा और जेल में चले गए, और दूसरी तरफ आप एक और दूसरे क्रिमिनल जो कि वो भी जेल में बंद हैं, रीतलाल यादव के लिए महागठबंधन और जो सुप्रीम लीडर उनके हैं लालू प्रसाद यादव, खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद, जबकि बार बार ये बताया जाता है कोर्ट में कि उनका स्वास्थ्य खराब है, और अगर अभी जो घोटाले के बाद उनकी जो जेल की सजा हुई है तो जमानत पर बाहर हैं, वो सिर्फ हेल्थ के ग्राउंड पे हैं, और वो रीतलाल यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस रीतलाल यादव के लिए जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनका बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड है इस मामले में। इससे जो अनंत सिंह को घिरने वाली जो बात है, इससे भी महागठबंधन, मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन ने जिन मुद्दों पे वो घेर रहे थे, एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन मुद्दे पे खुद ही इनका यू टर्न साफ साफ दिखा है, और ये नुकसान करने एक और मुद्दा है, नुकसान करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल फंस चुके हैं। मतलब ये जो है ना, और क्या है ना कि ये सब चीजें जो है ना लोग नोटिस करते हैं। आपको देखना होगा कि किस जगह पे, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि कहाँ इलेक्शन है, किस स्टेट में इलेक्शन है, वहाँ के लोग कहाँ रहते हैं, उन लोगों तक ये सब चीजें। अब जो स्टेटमेंट की बात है, आप देखिए अब गांव के लोग क्या होता है ना कि मोबाइल पे ये सब चीजें जो है वो स्क्रॉल करते हैं, उनको बहुत सारी ऐसी रील्स दिख जाएंगे कि लालू यादव जो है इनके लिए करने उतरे। एक दूसरी रील तभी आएगी कि जिस मतलब आरजेडी जो सवाल उठा रही थी अनंत सिंह को लेके, लगातार हमलावर थी और उनके पास अच्छा मौका भी था। अगर आप पॉलिटिकल उससे देखेंगे तो एक अच्छा मौका बन गया था, अच्छा मूव बन गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सीट है, वो सीट अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। यहाँ पे लगातार इनके पास कि हमारे लिए मौका है, सूरज भान यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन अब ये मूव जो है ना, एक रात में मतलब पूरा इलेक्शन यहाँ पे चेंज होते हुए हम लोगों ने देखा है पहले भी, तो ये अभी भी लग रहा है कि ये जो है आरजेडी बैकफुट पे आई है, अपनी गलती से बैकफुट पे आई है, और उनकी अब डिस्परेशन जो है वो दिख रही है, वो सबके सामने दिख रही है। और लालू प्रसाद यादव को यहाँ पे उतरना, जंग में मतलब उतर जाना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले चरण के चुनाव के पहले जो 2 इंटरेस्टिंग फैक्टर जो क्रिटिकल मोकामा कि वहाँ के जो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं अनंत सिंह को जेल में हैं, और इसको भी एनडीए ने बहुत अच्छे से बुनाया है। उन्होंने ये कहा कि चूंकि यहाँ कानून का राज है, उनके ऊपर आरोप लगा, ये याद रखिए कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उन पे आरोप लगा, उसके बाद कानून ने अपना काम किया, उनको जेल में डाल दिया। यानी कि जो कानून का राज है, नीतीश सरकार के अंडर में वो कानून का राज काम कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के जो सुप्रीम लीडर लालू प्रसाद यादव है, रीतलाल यादव, क्रिमिनल के बैकग्राउंड वाले नेता के लिए जो उम्मीदवार उनके दानापुर से हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं, तो इससे भी गलत मैसेज गया, और यहाँ कहीं ना कहीं इसका फायदा एनडीए उठाने की स्थिति में है। अब ये देखना यह है कि क्या रीतलाल यादव को लालू यादव के चुनाव प्रचार में उतरने से क्या रीतलाल यादव चुनाव जीत पाएंगे, और यहाँ जेल जाने से क्या अनंत सिंह चुनाव हार जाएंगे। ये सीट बड़ी क्रिटिकल और बड़ा ही एक हाई प्रोफाइल सीट बन गया है। हालांकि दोनों जगह क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले दोनों नेता की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों सीट बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है, और वहां पर पहले से सूरज भान सिंह, अनंत सिंह जो एक दूसरे के काफी कट्टर मतलब विरोधी रहे हैं, काफी समय से दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन अभी भी अनंत सिंह वहां पर हार मानने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से एनडीए ने, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह उनके चुनाव प्रचार के पक्ष में उतरे हैं, और उसको भी एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है उस सीट के लिए, और यहां पर आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है दानापुर सीट के लिए। तो ये तमाम जो चीजें घटनाएं घट रही हैं, इससे साफ जाहिर दिख रहा है कि एनडीए ने अपने जितने भी मुद्दे थे या जो भी जनता के बीच में जाना था, बड़े स्मार्ट तरीके से एक सदी रणनीति के साथ गए, लेकिन वहीं पर एक चुनाव से ठीक पहले
आरजेडी खास करके बिल्कुल बिखरी हुई दिख रही है। महागठबंधन में पहले से ही तालमेल नहीं था, कांग्रेस बहुत लेट आई, दोनों के बीच में तालमेल हुआ, इसके बावजूद फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं। तो ये तमाम जो संकेत हैं वो महागठबंधन के लिए अच्छे नहीं हैं। जहां एक बहुत बड़ा मौका था कि नीतीश सरकार को हटाने का या हराने का आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने इस मौके को गंवाया है। हालांकि ये बात ऐसा नहीं हो कि चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, जब चुनावी नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, क्या है। लेकिन अभी तक जिस तरह के सर्वे या जिस तरह के संकेत आ रहे हैं और जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ है उसमें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन नुकसान में तो दिख रहा है। अब जब कल चुनाव होगा, पहले राउंड का चुनाव होगा, शाम तक जब ये पता चले कितने वोटिंग हुई और जो तमाम जो संकेत ये कुछ इलाकों से आएंगे तो पता चलेगा कि हवा का रुख किधर है। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी तक अगर आप अपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।